अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से जो उनकी इंतहा पसंदाना सोच है और जो उनके इंतहा पसंदाना इक़दामात हैं, एक मरतबा फिर भारत के अंदर सिखों ने भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर आज़म मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ और नाइंसाफ़ी और सिखों के साथ इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया है और उन्होंने इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए अजटाला थाने पर कब्ज़ा किया और कई घंटे तक उनका ये कब्ज़ा बरकरार रहा। इस तसादम के दौरान पुलिस के साथ जो सिख मुजाहिरीन का तसादम हुआ है, मुतअद्दिद सिख जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं वो उसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं और कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। सिखों का मुतालबा ये है कि वो आज़ाद खालिस्तान एक रियासत बनाना चाहते हैं, जिसके हवाले से वो इससे पहले बरतानिया, कनाडा और मुख्तलिफ़ ममालिक में वो रेफरेंडम भी करा चुके हैं कि सिखों को एक अलग रियासत खालिस्तान की शक्ल में दी जाए और उनकी ये तहरीक रोज़ बरोज़ वो शिद्दत पकड़ती जा रही है और उससे उनकी इस तहरीक को मजबूत बनाने के लिए, उसमें शिद्दत लाने के लिए मोदी जो है ना वो ख़ुद ही ऐसे इक़दामात उठा रहे हैं। ऐसी उनकी पॉलिसियाँ हैं जो सिख दुश्मनी पे, मुस्लिम दुश्मनी पे, वहाँ पे जितनी अक़लियतें आबाद हैं भारत के अंदर, वो उनको दबाने के लिए जो इक़दामात मोदी सरकार उठा रही है, उसके नतीजे में वहाँ सारी जो अक़लियतें आबाद हैं उनके अंदर एक शदीद इश्तियाल है, एक रद्द-ए-अमल है और उसी रद्द-ए-अमल का यह नतीजा है कि सिख एक मरतबा फिर खालिस्तान तहरीक का झंडा लेकर वो इस वक्त मैदान में निकले हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको एक अलग रियासत खालिस्तान की शक्ल में दी नहीं जाती और इसके लिए वो आलमी सतह पर भी वो अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, आलमी बरादरी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं और वो मोदी से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वो उनकी इस पुरअमन तहरीक को इश्तियाल दिलाने के बजाय, इसको बज़ौर ताकत दबाने के बजाय उनके इस जेन्युइन मुतालबे को कबूल करें और आज़ाद खालिस्तान रियासत का ऐलान करें, ताकि सिख वहाँ आज़ाद मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें, वहाँ अपने क़वानीन लागू कर सकें, वहाँ अपना निज़ाम लागू कर सकें, वहाँ अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जो उनके रस्म व रिवाज हैं सिखों के, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भारत के अंदर जो पहले से एक किसान की तहरीक शुरू हुई थी, उनका एक तवील तरीन धरना रहा और एक मरतबा फिर सिखों की ये तहरीक भारत के लिए एक मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ा इम्तिहान भी है कि वो इस तहरीक को दबाने के लिए अगर ताकत इस्तेमाल करती है तो मज़ीद ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी और जिसका उसको नुकसान होगा। लेकिन सिखों का जो एक अज़म है और जो वो जो अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तहरीक को ना तो बज़ौर ताकत दबाया जा सकता है और ना ही कोई और लालच या हिर्स देकर उस तहरीक को दबाया जा सकता है या इसको ठंडा किया जा सकता है, बल्कि सिखों का ये बहुत पुराना मुतालबा है, बहुत कदीम मुतालबा है कि वो आज़ाद खालिस्तान रियासत का मुतालबा करते चले आ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका हक़ भी बनता है कि वो चूँकि एक बड़ी तादाद एक यानी परसेंटेज के लिहाज से इंडिया के अंदर हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी तादाद है सिखों की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये जेन्युइन राइट बनता है और भारतीय वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो मुहासमाना पॉलिसियाँ इख्तियार करने के बजाय इन लोगों के इस जायज़ मुतालबे को तस्लीम करे और उन्हें वहाँ आज़ाद मर्ज़ी से जीने का हक़ भी दे और उनके आज़ाद खालिस्तान रियासत बनाने की इजाज़त भी दे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।